में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे जशपुर की, जहां पंचायत जशपुर के पीओ व लेखापाल के विरुद्ध लापरवाही बरतने की शिकायत पर जांच हुई शुरू। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां दबंग विपक्षी गणों द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर किया जा रहा जबरन कब्जा। साथ ही आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां उप जिलाधिकारी मडावरा ने गेहूं खरीदारों पर कसा शिकंजा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर जशपुर से है, जहां जनपद पंचायत जशपुर के अंतर्गत मनरेगा शाखा में पदस्थ पीओ नमिता ठाकुर और लेखपाल पूजा सोनी के विरुद्ध हुए गंभीर शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जशपुर जनपद पंचायत अंतर्गत कई सरपंच सचिव सहित ठेकेदार व सप्लायरों ने मनरेगा के पीओ और लेखपाल के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने, अनावश्यक फाइल रोककर भुगतान नहीं करने सहित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने जांच दल गठित कर शिकायत की जांच शुरू कराई है। जांच दल में कुसुम बड़ा, उप संचालक मनरेगा जिला पंचायत, एपीओ मिथिलेश पैकरा और अभय सिन्हा, लेखा अधिकारी जिला पंचायत जशपुर शामिल हैं, जिनके द्वारा जांच के दौरान शिकायत संबंधी सभी दस्तावेज खंगाले गए। वहीं शिकायतकर्ताओं के बयान भी लिए गए। जांच के उपरांत शिकायतकर्ताओं में जांच दल के विरुद्ध आक्रोश भी देखने को मिला। शिकायतकर्ताओं ने मीडिया के समक्ष निष्पक्ष जांच कर उन्हें अन्यत्र जगह स्थानांतरण करने की मांग की है। पे कई आरोप लगे हैं जी। नरेगा पीओ और लेखापाल के संबंध में हमारे पास जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी के संबंध में हम यहाँ जांच के लिए उपस्थित हुए थे। जांच के दौरान जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं मैडम। नहीं, हमारे पास जो है, हमारे पास तो पहला शिकायत है जो हमको प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर टीम गठित की गई है और जो भी निर्णय होगा वो प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। मनरेगा में किस तरह की परेशानी आ रही है? मनरेगा में बस यही समस्या है कि हम जो मटेरियल का जो काम करवाते हैं, चाहे वो शेड हो या कुछ और हो, नरेगा के तहत उसका सही समय पर भुगतान नहीं होता है। बिल हम लगाते हैं लेकिन हम 3-4 साल लग जाता है भुगतान होने में। भाई उतना दिन के लिए कौन उधारी देगा? बस यही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि सही समय पर भुगतान हो जाए। तो इसमें पीओ के द्वारा क्या गड़बड़ी की जा रही है? पीओ के द्वारा बस यही है कि बिल तो हम लगा देते हैं, एमआईएस भी करवा देते हैं, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट क्यों होता है ये हमें बताया नहीं जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है भाई? हम कुछ कमी है तो बताइए, हम उसे सुधारेंगे। तो इसमें पीओ मैडम की लापरवाही आप मानते हैं? अब ये पीओ मैडम की है कि अब किसका है उन्हीं लोग जाने। अब नरेगा शाखा की है तो नरेगा शाखा का ही होगा। मैं दुबराज राम, ग्राम पंचायत साई टांगर टोली से सरपंच हूँ। पीओ के द्वारा क्यों परेशान किया जा रहा है? इनके द्वारा निर्माण कार्य में बहुत घुमाया जाता है, जाने पर सही से बात किया नहीं जाता है, व्यवहार इनका सही नहीं है और फाइल वाइल को घुमाते रहती है, मतलब कल आना परसों आना ऐसा कह के, और कुछ पैसा का भी मांग किया जाता है। कितने पैसे की मांग की जाती है? 3% पैसा डायरेक्ट मांग करती है। किनके द्वारा मांगा जाता है? पीओ मैडम के द्वारा। उनका नाम पता है आपको? उनका नमिता ठाकुर। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि इनका दूसरा जगह स्थानांतरण हो जाए, क्योंकि इनसे पिछले बार भी हम लोग का कार्यकाल सरपंच रहा है और उस टाइम में बढ़िया अच्छा खासा कार्यकाल चला है हम लोग का। उस तरह का तो भुगतान नहीं होने से किस तरह की समस्याओं का सामना? बहुत सारे समस्या हो रहा है। वेंडर लोग जैसे मटेरियल दिए हुए हैं, उन लोग जैसे कि घर में बैठ जाते हैं, पैसा के लिए मांग किए जा रहे हैं। बहुत तरह का समस्या हो रही है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश रवानी की खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में कुछ दबंगों द्वारा ग्राम के सार्वजनिक रास्ते पर लगे खड़ंजे को उखाड़कर जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने डीएम से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें कि आज रायबरेली जनपद के हीरो थाना क्षेत्र के देवगांव के रहने वाले ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही कुछ दबंग विपक्षी गण, जिनमें सौरभ सिंह पुत्र शिवशरण, बहादुर सिंह, राहुल सिंह पुत्र स्वर्गीय गिरजा भगत सिंह शामिल हैं, जिनके द्वारा गाँव के सार्वजनिक रास्ते पर लगे खड़ंजे को जबरन उखाड़कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है इनके द्वारा, जिसको लेकर संबंधित तहसील व थाने में शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत करने पर दबंग विपक्षी गणों द्वारा धमकी भी दी गई है। पीड़ित ने डीएम को शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। और कहाँ रहते हो? अशोक कुमार, देवगांव, ग्राम प्रधान देवगांव, विकासखंड हीरो। क्या मामला था जिलाधिकारी के पास आए?
गांव के कुछ दबंग लोग खरिंजा उखाड़ कर उस पर मकान बना के निर्माण करवा रहे हैं। रोकने पर मुझे धमकाते हैं कि गांव नहीं आना, नहीं मारेंगे। मैं हरिजन जात का चमार हूँ, प्रधान हूँ, दबंगई कर रहे हैं। अगर वो रास्ता बंद हो जाएगा तो बहुत अवरोध हो जाएगा। गांव का मेन रास्ता है। आप गांव के प्रधान हैं, तो इससे उच्च अधिकारियों से शिकायत? मैंने 1 तारीख को उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ किया था, उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई रुकाने नहीं गया है। काम बराबर वहाँ चल रहा है। आज कहाँ पे? आज मैं जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के में आया हूँ, वहीं अपनी बात रखी है, आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे प्रधान बनने से गांव सभा में क्या, मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां शासन द्वारा मंडियों और खुले बाजार में गेहूं खरीदी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से गेहूं खरीदकर नामी गिरामी नाम से पैकिंग कर रही दाल मिल को स्थानीय प्रशासन द्वारा सीज कर दिया गया है। बुधवार को स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली कि कस्बे में संचालित दाल मिलों में शासन की रोक के बावजूद अवैध तरीके से गेहूं की खरीद की जा रही है। सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी भूपेंद्र सिंह एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी RK श्रीवास्तव द्वारा गल्ला मंडी के नजदीक स्थित दाल मिल का औचक निरीक्षण किया गया, जहां सैकड़ों कुंतल गेहूं पाया गया, जिसकी ग्रेडिंग कर पैकिंग की जा रही थी। कार्यवाही के दौरान प्रशासन द्वारा कस्बे में संचालित 3 ग्रेडिंग मिलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सीज कर दिया गया। वहीं मिल के पास गेहूं से लदे हुए ट्रक से आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाने पर उसे भी गल्ला मंडी प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यवाही के चलते गल्ला व्यापारियों में हड़कंप मच गया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रपाल सिंह के साथ राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदाताओं के मध्य भारी संख्या में मतदान करने हेतु जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन व जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन द्वारा गंगा नदी के नार घाट से फतहा घाट के लिए हरी झंडी दिखाकर नौका रैली का शुभारंभ किया गया, जिस पर लिखा गया फ्लोट फॉर वोट। इस दौरान फतहा गंगा घाट पर स्कूली बच्चों के द्वारा कलाकृतियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को भारी संख्या में मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। अवगत है, मिर्जापुर जनपद में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर हम लोग मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जनपद में आयोजित किए जा रहे हैं। न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे विभिन्न विकासखंड मुख्यालयों पर रंगोली से लेकर विद्यालय खुल गए हैं, तो बच्चों को भी शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार की रैलियाँ और मार्च निकाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि सफाई अभियान के माध्यम से भी लोगों में मतदाता जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। एक हमारा जनपद स्तरीय कार्यक्रमों का भी कैलेंडर बना है, जिसमें आज फ्लोट फॉर वोट रैली के माध्यम से हमारे जो मिर्जापुर के सम्मानीय मतदाता हैं उनसे अपील की जा रही है कि सभी लोग 1 जून को अपने अपने बूथ पर अवश्य पहुंचें और अपने बहुमूल्य जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करें। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता खालिद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।